नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो होने वाला है 21 मई को, उसके लिए यूनिट 9 का टेस्ट है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित यूनिट है और थोड़ा सा टफ भी लगता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप लोगों से बनते नहीं। तो एक दो बुक जो मार्केट में है उससे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल का यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कहीं पर ऐसी कोई वेबसाइट जिसके माध्यम से आपको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसको ज़रूर लगाइए। और इम्पॉर्टेंट अगर आपको लगते हैं तो उसको अपने जो भी शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे होंगे, कहीं लिखना चाहते होंगे तो लिखिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 15-20 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए और ये है हिंदी इंग्लिश। आपको यहाँ दोनों देख सकते हैं, यदि देखना चाहते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं जिन्हें देखना होता है, तो ये देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह तकनीक शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है वो क्या कहलाता है। राइट आंसर बैंडविड्थ के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश भंडारण, जिसे लाइट स्टोरेज कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टर्म नहीं है। ठीक है, अर्ध द्विस्तर या हाफ डुप्लेक्स दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो एक बार इंग्लिश में जाकर के जरूर देखना अपने को, जब भी एग्जाम दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा इसका। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों द्वारा कम कीमत वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकल्प क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर हो जाएगा बी, बाइकॉन चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का सही प्रारूप है। सही फॉर्मेटिंग के बारे में बात हो रही है ईमेल की, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, राइट आंसर बताते हैं इसका। फिर राइट आंसर हो जाएगा इसका abc@def.com। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड। तो कौन सा हो जाएगा, किसके थ्रू होता है ये होता है सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। 8th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा लेजर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन 9, राइट आंसर हो जाएगा पिनाका। पिनाका एक मिसाइल लॉन्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, पूछा है। 10th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन। क्वेश्चन 12, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, मैकेनिकल इंजन भी बोलते हैं इसको। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी ब्लेज पास्कल हो जाएगा। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे आपने पटवारी में पढ़ा है तो बहुत सारा पढ़ा होगा पटवारी में, मॉडिफायर की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशेष प्रकार के उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है, ये पूछा गया। क्वेश्चन 15, राइट आंसर हो जाएगा मीडी पोर्ट जोड़ता है। ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए यूज़ किया गया था। क्वेश्चन 16, सभी को पता है पैकमैन एक गेम था। ऐसा मतलब ऐसा उसका कुछ साइन था और यहाँ पे डॉट 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 होते थे, तो ये खाता चला जाता था, इसको पैकमैन था ये। ठीक है, अच्छा गेम था, बहुत पुराने ज़माने की बात होती है। 90s के जो स्टूडेंट है उनको पता होगा। iMac क्या है। क्वेश्चन 17, ये हो जाएगा एक मशीन है। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन 18, राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2002 को। फ्लैश क्या है, फ्लैश के बारे में पूछा। क्वेश्चन 19, ये हो जाएगा रैम हो जाएगा। रैम मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन 20, ये राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकाशवाणी AIR के बारे में बात हो रही है, ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना प्रारंभ कब किया था, पूछा। आकाशवाणी 21, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1927 से किया गया था। ठीक है, और इससे संबंधित यही है कि मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, इस टाइप की सेवा कब से शुरुआत हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? सरकार और नागरिकों के पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बात हो रही है। 22, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। भारत में सूचना तकनीक कानून कब लागू किया गया? क्वेश्चन 23 हो जाएगा। राइट आंसर 8 अक्टूबर 2000 को। यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 7 के अपन ने वीडियो डाल दिए गए, ठीक है। और MPPSC प्री के नाम से जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है MP GK के लिए, उसमें सिर्फ MP हिस्ट्री नहीं, MP टोटल ओवरऑल जो भी होता है उसमें सब कुछ आ जाएगा। पॉलिटी हो गया MP का, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब कुछ कवर किया गया। वो प्लेलिस्ट है, जाकर के जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मत करना कुछ भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट 9 ऑलरेडी पढ़ा दिए गए, काफ़ी लोगों ने देखा है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए क्वेश्चन 24 के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा फाइल। नेक्स्ट है कि देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा? 25। राइट आंसर स्मार्ट गवर्नेंस। नेक्स्ट है कि कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? 26। राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? सभी को पता है, 27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम क्या था? शुक्र ग्रह के लिए। तो राइट आंसर बताइए। 28 ये हो जाएगा राइट आंसर बी, मैगेलन, ठीक है। नेक्स्ट एक वेबसाइट नाम से HTTP क्या है? 29। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोटोकॉल, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? कौन सा IIT जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये पूछा गया। 30 नंबर क्वेश्चन, तो सभी को पता होना चाहिए मुझे लगता है। IIT दिल्ली, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 30, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज कीजिए, दिल्ली और खड़गपुर में से दोनों में से कौन सा, ये आप लोग को कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे तो राइट आंसर दिल्ली दिया गया है इसमें, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं भाई? 31 ये हो जाएगा अपना बारकोड से बोला जाता है। बारकोड आपको पता होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है हर एक प्रोडक्ट पर। आप खुद स्कैन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं आप मोबाइल में, ऐसी एप्लीकेशन ऑलरेडी आती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स 32 ये राइट आंसर हो जाएगा डी, वेब सर्वर्स के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पे देखो KB, TB, MB, GB, तो GB नहीं होगा, TB होगा, ठीक है। टेराबाइट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। 33। नेक्स्ट है कि लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है बताइए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक प्रकार का सर्किट है। इसमें से विषम शब्द कौन सा है? MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज 98। 35 राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस। ये MS वर्ड से संबंधित है, ठीक है, तो MS एक्सेस होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, 36 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर लेजर प्रिंटर, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर टर्मिनल। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग लगता है। MS DOS एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यूनिक भी हो जाएगा, लेकिन MS एक्सेस और विंडोज 98, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बी हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछा गया, तो 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। ये हो जाएगा रोम एक गैर परिवर्तनीय, या फिर लिख लो यहाँ पे दिखा है रोम इज़ नॉट चेंजेबल, ठीक है। JPG का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, एब्रीवेशन पूछा है। 40 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो जितने भी फुल फॉर्म है वो जा करके देख लेना। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 41 राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मोबाइल कॉर्ड, क्या बोलते हैं भाई? 42 राइट आंसर जो हो जाएगा इसका IMPS, ठीक है। और देखिए जिसका 2021 का मेंस है ना, वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें मेंस का भी, क्योंकि समय कम मिलेगा और फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा और फिर पेपर दिक्कत होती है ना वहाँ पे अटेम्प्ट करने में। अभी जो 2019 वाले हैं उन लोग का सबसे बड़ी समस्या क्या जा रही है? उनकी समस्या ये जा रही है कि वो लोग पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। मतलब आपको इनको लग रहा है कि पेपर लेंदी है। पेपर लेंदी तो होता ही हमेशा ही होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। स्पीड के लिए क्या करते हैं? अच्छे से आंसर राइटिंग करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, अच्छा 4-4 5-5 घंटे लिखना पड़ता है, तब स्पीड आती है, ऐसे नहीं आती।
कि 3 घंटा बैठ के दिन भर में लिखोगे तो स्पीड कभी नहीं आएगी, ठीक है। हम लोगों ने खुद ने 4-5 घंटे लिखा है कंटिन्यूसली, तब आती है। अभी देखिए आप सिर्फ PCS की बात कर रहे हो तो आप 4-5 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन होता है। कुछ लोग जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो सोचिए, एक दिन में 2 पेपर होता है, 3-3 घंटे बैठ के पेपर देना, तो वो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे। तो कम से कम एक थोड़ा सा बड़ा विस्तार पे देखना चाहिए कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो उसका 50% भी कर लो तो आपका MBBS से तो आराम से निकलेगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है भाई। 43 राइट आंसर हो जाएगा इसका, देख लीजिए। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ISP और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है, ठीक। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सभी को होता है। यूनिवेक के बारे में बात हो रही है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। 45 राइट आंसर हो जाएगा टोकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया। 46 ये हो जाएगा एप्सन। टेलनेट का तात्पर्य पूछा है, टेलनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी PSC बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखो। ये हो जाएगा इसमें टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है। इसमें आंसर गलत दिया है, 47 का टेलीफोन बोल रहा है, जो कि गलत है। टेलीटाइप नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, टेलनेट। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। 48 राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जंक ईमेल 49 नंबर का क्वेश्चन है, डी स्पैम कहते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको लगता है कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें अपन उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। फायरवॉल 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है कि मॉनिटरिंग बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट सूटेबल लग रहा है वो तो मॉनिटरिंग ही लग रहा है यहाँ पे। बाकी इसका मेन काम ये होता है कि आपको एक सुरक्षा प्रदान करना आपके कंप्यूटर को, ठीक है, वायरस से संबंध। डक डक गो क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सर्च इंजन है, ठीक है। टपल क्या है, टपल 52 राइट आंसर हो जाएगा टेबल की एक रो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। 53 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहा है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है पूछा गया। 54 राइट आंसर हो जाएगा सिम्बियन OS। सिम्बियन मोबाइल आते थे ना, आपको जो सैमसंग यूज़र थे उनको पता होगा, जो बहुत पहले यूज़ करते थे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, आप ही के पास जो चीज़ें होती है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो ये चीज़ें ऐसी कवर हो जाती है। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतियाँ होती है। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्षोभमंडल में, ये ठीक है। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लिया करो, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 56 राइट आंसर हो जाएगा B J2ME, ठीक। नेक्स्ट है कि ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रेसिपिएंट होते हैं। 57 राइट आंसर हो जाएगा 3। गीगो शब्द किससे संबंधित है पूछा है। गीगो 58 राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी से, ठीक है। नेक्स्ट है, नेटवर्क में WEP का क्या तात्पर्य है। WEP 59 राइट आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। 60 राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछा था, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो सभी को पता होना चाहिए, तो 2 दिसंबर को। कंट्रोल शिफ्ट और आल्टर को कौन सी कुंजी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर आया था। 62 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर। सिलिकॉन क्या है, इजी क्वेश्चन है ना सभी, तो अच्छे खासे आपके सही भी होना चाहिए, फिर सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो रही तो भैया कहीं ना कहीं तो समस्या आ रही है आप लोग को, तो वो समस्या आपको पता करना चाहिए। अर्धचालक हो जाएगा सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स मत करना, अपने हाथ से क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर आप खुद ही परेशान रहोगे, काफ़ी दिन नींद नहीं आएगी कि मैं क्या करके आ गया, क्या करके आ गई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रैम नहीं है। 64 राइट आंसर हो जाएगा पी रैम, ठीक है। डी रैम होता है, फ्लैश रैम होता है, एस रैम। स्टैटिक और डी से डायनेमिक होता है, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है। पी रैम कुछ नहीं होता, फ्लैश रैम तो होती है, आपको पता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। 65 राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी बोलते हैं ना। कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, कौन सा प्रोग्राम है वो ऐसा। 66 ये हो जाएगा यूटिलिटी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, कौन सी टोपोलॉजी है वो। 67
सभी को पता हो गया है। तो बस ये होता है, बस सिंगल लेन होता है तो इससे ही सारे केबल कनेक्ट होते हैं, इसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है। HTML का पूरा नाम पूछा गया तो HTML का पूरा नाम तो आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, 68 ये हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉफ्टवेयरों में कमांड और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है 69, वो क्या होती है, टूल बार में होती है। नेक्स्ट है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं, 70 राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, 71 राइट आंसर एड्रेस। 72 है बाइनरी कोड में कौन सी संख्या 7 लिखी जाती है, 7 को बाइनरी कोड में क्या लिखा जाता है पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 000 होता है, फिर 001 होता है, फिर 010 होता है, ये याद कर लेना। अगर नहीं है तो आप गूगल कर लेंगे तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 के लिए क्या लिखा जाता है ये सभी को पता है। 11 111 मतलब। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, 73 राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में बात हो रही जो कि बंद कर दिया गया है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर किस कंपनी का था ये आपको कमेंट करके बताना। राइट आंसर हो जाएगा F6। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है डेस्कटॉप पर, 75 राइट आंसर हो जाएगा इसका Ctrl+O। ठीक, ये तो शॉर्टकट की का आपने देखा ही होगा मुझे लगता है पटवारी के समय, तो वो तो याद होगी, वो सब आपका काम में आएगा। ठीक है, जिसका कम नंबर आया है कोई बात नहीं, देखिए 140 से कम नंबर जिसके भी है अगर किसी भी कैटेगरी के हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये है कि जो आपने यहाँ पढ़ा है वो यहाँ पे PSC में काम आ जाएगा। तो कल की डेट में PSC से अधिकारी बन जाओगे तो कई पटवारी आपके नीचे काम करेंगे, तो कभी कहीं ना कुछ काम आता ही है। जो भी नॉलेज आप लोग के ले रहे हैं कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन के कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, राइट आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था पूछा, 77 राइट आंसर हो जाएगा 1946। चुंबक की डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, 78 ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट है कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, 79 ये राइट आंसर बोल रहा है कोलंबिया। तो इस टाइप का कोई कंप्यूटर आया है कि अभी आप लोग ये देख लीजिएगा, ऐसा सुनने में तो नहीं आया है। एक तो फुगाकू था, फुगाकू जो कि जापान का था। ठीक है, उसको बीट करके एक और अभी लेटेस्ट नासा ने बनाया है, तो वो उसका नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं अभी गूगल करके बता देता हूँ आपको। तो अभी जो लेटेस्ट आया है वो कौन सा है, वो फ्रंटियर है। ठीक है, फ्रंटियर याद रखना, ये अभी लेटेस्ट है। तियानहे कहाँ का है, चाइना का है, ये याद रखना। कुछ लिस्ट डाउनलोड कर लेना सुपर कंप्यूटर की, एटलीस्ट ये किस देश के है ये देख लेना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, 80 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एनियक ये लिखा, एनियक ये गलत लिखा है इंग्लिश में, ए लास्ट में सी होगा। ठीक है, वर्ल्ड रैप की क्या विशेषता होता है, वर्ड रैप की क्या विशेषता बताइए, 81 राइट आंसर की आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था, किसने किया था, GUI का, 82 राइट आंसर हो जाएगा जिराक्स कॉर्पोरेशन। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, 83 राइट आंसर हो जाएगा फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है, 84 मेल बॉक्स। चैटिंग क्या है, चैटिंग तो सभी लोग करते हैं तो पता होना चाहिए क्या है ये, राइट आंसर हो जाएगा एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है, मतलब आपको इधर से करना है सामने वाले को उधर से करना है, तो रियल टाइम में हो रहा है ना ये सब प्रोसेस। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, 86 राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्लॉग का। वायरलेस माउस द्वारा संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, 87 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंग। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, 88 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कौन है वो, ये हो जाएगा ई-कॉमर्स के माध्यम से ही आप खरीद बिक्री करती हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, मीशो से, जहाँ से भी करते होंगे। 89 यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या है, बताइए। 89 इसका मतलब ये है कि इसमें वायरस है, जाके स्कैन कीजिए, एंटीवायरस डाउनलोड कीजिए उसमें। कंप्यूटर हैकर है, 90 राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, हैकर। तो हैकर, क्रैकर, फिर क्रैकर के भी सब टाइप होते हैं, वाइट हेड हैकर के मतलब हैकर के भी सब टाइप होते हैं, तो वो जा कर के देख लेना, डेफिनेशन देखना, उनकी एग्जाम्पल देखना,
ठीक है, ये सब पूछ चुका है। स्क्रिप्ट किड्डी क्या है ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो वो एक हैकर होता है, तो उसका टाइप है वो, मतलब एग्जाम्पल है वो। तो इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है, अंदर की चीज़ें पूछता है, ठीक है। और बहुत अंदर की भी नहीं थी वो चीज़, अगर आप सिर्फ सिंपल सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS क्या है, DOS साइबर लॉ से संबंधित है। 91 ये हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपको अपने ही काम करने नहीं देता है। मतलब ये आपका मोबाइल है, ठीक है, जैसे ये मेरा मोबाइल है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो DOS के माध्यम से ऐसा होता है कि मैं इसके ऊपर अपना काम ना कर पाऊँ, ठीक है। तो साइबर लॉ की टेक्निकल वर्ड है वो। वेब अस्तित्व में आया है, 92 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। और वेब 3.0 लॉन्च कर दिया है मोदी जी ने। तो वेब 3.0 क्या है भैया, सर्च कर लेना, करंट अफेयर है, ठीक है। हालांकि अभी प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है वो देख रहे होंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर, और अगर नहीं देख रहे हो तो फिर ज़बरदस्ती कौन करेगा, नंबर आपके ही कम आएंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार कहाँ से क्या करना था। जा करके देख लेना प्रतियोगिता दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। प्रतियोगिता दर्पण से ही करंट अफेयर आता है। याहू गूगल MSN क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एक इंटरनेट साइट है। उन्नति कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया था, 94 नंबर क्वेश्चन है, हो जाएगा इसरो ने। ईथरनेट एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, 95 ये हो जाएगा लेन का, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोजगार सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था, 96 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, 97 राइट आंसर हो जाएगा गेटवे का, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है, कौन सा सिद्धांत है वो, 98 राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है, क्या होता है, 99 ये हो जाएगा सी इंटरनेट का। ARPANET क्या है, ARPANEट देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक विश्व का पहला वैन है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो टाइम पे मिलेगा, ठीक है। और अपन देखिए अब इसका यूनिट 10 बचा हुआ जो यूनिट वाइज है, फिर उसके बाद FLT ला लेते हैं आप लोग के लिए। प्रतियोगिता दर्पण का जो थर्ड वीडियो है आने वाला है वो आ जाएगा, उसका लगभग मुझे लगता है कि 5 वीडियो में पूरा 2022 का जितना करंट अफेयर था वो सब कवर हो जाएगा। और उसको हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो फिर आप हल्के में रहोगे फिर, ठीक है, आपको कोई हल्के में। तो ये सब चीज़ें हैं होती हैं, और कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।